होगा, ये जो एक डबल स्टैंडर्ड्स है, दोहरे मायार हैं यासिर अरफात साहब, आपको लगता है इस मामले में बिलखुसूस जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी जा चुकी, तमाम काम हो चुके, ऐन उस मौके पर कि चंद हफ्ते से दूरी पर है चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है आइंदा बरस फरवरी में, तो उस मामले में ये सिर्फ इंडिया का दोहरा मायार है या फिर और ममालिक का भी दोहरा मायार है? देखिए, इंडिया को तो ऑब्वियसली दोहरा म्यार है और उनकी एरोगेंस भी है। जितना उनकी क्रिकेट ऑब्वियसली फ्लरिश की है और जितना रेवेन्यू जनरेट वो करते हैं, वो उसकी एरोगेंस में अभी तक उस नशे में वो हैं, उससे वो बाहर नहीं आ रहे। मगर बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने बड़ा भी डिसअपॉइंटिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि किरदार अदा किया। कि माजी में तो ये होता था कि बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का आईसीसी थोड़ा बहुत पिनलाइज करता था जो भी कंट्री, कोई बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होती थी। अब तो इंडिया ऑल इन ऑल इंडिया का ही सुनी जाती है। तो मैं एक स्टेप और थोड़ा सा आगे जा दूं। देखिए, हम लोगों को थोड़ा खुद अपना हाउस इन ऑर्डर भी बेहतर करना पड़ेगा। हमारा जो अपना जो दुनिया में या आईसीसी में जो हमारी रेपुटेशन है वो आप लोगों के सामने ही है। जिस तरीके से हम लोग अपने क्रिकेट बोर्ड को रन करते हैं, और मुझे तो उससे इस इशू से ज्यादा इशू ये लग रहा है कि इंडिया आ रही है ये नहीं आ रही। मुझे ये लग रहा है कि जो आपकी ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन हो रही है, वो मैं समझता हूं कि वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जब अगर एक टीम नहीं आ रही, बाकी टीमें तो आ रही हैं। आपने जो बाकी मैचेस, जो इवेंट, आपके पास इतना मैन पावर, इतने स्किल किस्म के लोग हैं कि आप लोग बाकी टीमों को केटर, और एक अच्छा इवेंट 1996 के बाद अगर इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के पास आया है तो ठीक है। तो इस पे ज्यादा बहस अब नहीं करनी चाहिए, नहीं आ रहा या आ रहा है। हमें ये देखना है फ्यूचर की प्लानिंग। अब हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है। हमारे दोनों स्टेडियम जो हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुए। कहने को तो है कि दिसंबर एंड में मुकम्मल हो जाएंगे, मगर ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग ज्यादा चीजें ये हैं। आपने अपना हाउस इन ऑर्डर, अपने पास ऐसी मैन पावर तैयार करना है कि आपने ये सक्सेसफुल इवेंट दुनिया को शो करना है कि हम लोग खुद इस काबिल भी हैं, और उसके बाद अपनी वैल्यू फिर दुनिया को बताएंगे हमारी वर्थ क्या है एज अ क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, ये इस मामले में जो आपने अपग्रेडेशन की बात की है, ये इस वक्त बड़ा मसला है आपके ख्याल में, या फिर सबसे बड़ा मसला इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की पाकिस्तान में मेज़बानी है, और आपको कोई कहीं ना कहीं शक है कि पाकिस्तान ये बर वक्त मुकम्मल नहीं कर पाएगा ये जो तामीराती काम है? देखिए, जिस तरीके से काम हुआ है और उसमें तो मुझे शक तो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस क्रिकेट की मैं जो गाय बगाए वीडियोस अपग्रेडेशन की जो आ रही हैं ग्राउंड्स की, उससे तो मैं काफी हद तक मुतमईन हूं। मगर मैं जो कह रहा हूं कि हमारा फोकस जो है, देखिए मैंने पहले भी यही बात की कि हमें जो है ये लीस्ट कंसर्न अब होना चाहिए। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि उनने पिछले 16 सालों से ये पॉलिसी अगर बनाई है तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है। आप देखिए, इंडिया के चैनल पे आप भी जाके बात करते हैं, हम लोग देखते भी उनको कि जब उनका स्टांस है, वो जब कहते हैं हमने आपसे नहीं खेलना, तो हम लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आ जाती कि हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड, अच्छी क्रिकेटिंग नेशन बनाना है। और एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हमारे देखें, आपके कोचेज आप आते हैं चले जाते हैं, आपके हर रोज नया चेयरमैन तो चले, जो भी बाकी भी लोग हैं, आपकी जिस तरह तवातर से आप लोगों को चेंज अप एंड डाउन करते हैं, तो इस तरह तो आपका मजाक बनता है। और जब आप आईसीसी मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पे हमारा मजाक बनता है। तो आपको अपने आप को बेहतर करना है, लीस्ट बॉदर्ड के आप इंडिया आप क्या कर रहा है। हमें मालूम है, आपको भी मुझे भी, कि इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने स्टांस लिया हुआ है। ठीक, बिल्कुल शाहिद साहब, अपने आप को बेहतर करना है। क्या आपको लगता है कि अगर तो जिस तरह सेठी साहब ने, जिस वक्त हम वो वेन्यू और हाइब्रिड को बात कर रहे थे कि सेठी साहब ने एशिया कप एक हाइब्रिड एक प्रपोजल दिया हाइब्रिड का, अगर तो कंटिन्यूटी रहती, अपने आप को ठीक करना था, तो ये जो सारी बहस मुबाहिसा ये 2023 वर्ल्ड कप में हो जाता। बिकॉज उस वक्त जब हाइब्रिड मांगा गया था, उस वक्त सेठी साहब ने वहां जय शाह साहब के सामने बैठ के ये बात क्लेम की थी कि फिर 2023 में भी हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट उसके बाद सेठी साहब रहे नहीं पीसीबी के हिस्से में, और पीसीबी के हेड वो रहे नहीं, चेयरमैन रहे नहीं, इस वजह से उस पर कोई फॉलो अप नहीं हुआ। आपको लगता है जो यासिर बात कर रहे हैं, हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, वी नीड टू स्टैंड एट अ प्लेस जहां हम स्टैंड तो ले सके किसी बोर्ड के अगेंस्ट? 100% दुरुस्त बात की यासिर ने कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। अल्लाह करे हमारी हुकूमत भी स्टेबल हो जाए, हमारी इकोनॉमी सही हो जाए,
हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हर फील्ड में, तो हमें क्रिकेट में भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हमें आईसीसी में लॉबिंग करनी पड़ेगी मेंबर बोर्ड्स के साथ। अभी अच्छा हुआ कि मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड गए थे, तो वो रिचर्ड थॉमसन से मिले जो ईसीबी के चेयरमैन है। अभी वो यूएई के भी मुबशिर उस्मानी से मिले जो वहां के सेक्रेटरी हैं, ऑल्दो के उनका ताल्लुक भी इंडिया से ही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को लॉबिंग करनी पड़ेगी। क्रिकेट बोर्ड को अपना हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा, हमारी बात लोग सुने, हमारी टीम अच्छा खेले। हम 8-0 है ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया से, हम 7-1 है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से। ये ना हो, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें 2004, 2009, 2017 के फाइनल में हराया। जब तक हम उन्हें हराएंगे नहीं, हम ऊपर नहीं आएंगे। इंडिया की टीम अगर अपने मसल्स फ्लेक्स करती है, अपना रोप जमाती है कि वो टेस्ट में नंबर 2 है, जो नंबर 1 हो जाएंगे जल्दी, T20 में वर्ल्ड नंबर 1 है, ओडीआई में वर्ल्ड नंबर 1 है, इस तरह उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उसके ऊपर अगर रोप दिखाएं, उसके ऊपर अगर शो दिखाएं तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अपने पैसे के ऊपर, आईसीसीआई में अपने तसल्लुत के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। ये दूसरे मेंबर बोर्ड्स को भी नहीं मानना चाहिए और पाकिस्तान को लॉबिंग करनी पड़ेगी। 2011 में हारून लोरगार्ड जो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने एक रिव्यू करवाया था आईसीसी की गवर्नेंस का। पाकिस्तान को वो मुद्दा फिर उठाना चाहिए कि आईसीसी की गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। लॉर्ड वुल्फ क्यूसी ने एक रिव्यू पेश किया और बहुत जबरदस्त रिव्यू था, अगर आपको पढ़े हो इंटरनेट। उन्होंने कहा था कि आईसीसी को 3 बड़े मुल्कों के तसल्लुत से निकालना होगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने की थी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे आईसीसी में, फॉर एग्जांपल 8 उन ममालिक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों जो बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेलते, या खेलते हैं तो इस लेवल की नहीं खेलते, चाइना हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, वो फाइनल डिसीजन करेंगे तो न्यूट्रल डिसीजन होगा। अगर यही बोर्ड के मेंबर डिसीजन करेंगे तो सारे के सारे भारत के आगे सर झुका के खड़े हैं। ये तो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, कोई भी हो। शायद साहब, ये तो आपने कहा कि तीन ममालिक से निकालना पड़ेगा, लेकिन अब तो वो मामला 3 की बजाय 1 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपने हवाला दिया है 2011 वाला, यासिर साहब, आप समझते हैं कि आज एक मरतबा से फिर उस चीज़ की और ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है कि उस वक्त 3 ममालिक थे, आज उनमें से भी 2 ममालिक एक और तरफ नज़र आते हैं, बिल्कुल खामोश हैं इस वक्त, एक ही तरफ सारे का सारा ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप समझते हैं इस चीज़ की आज में, जब हम 2 दिसंबर 2024 में बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को सामने रखते हुए, ज़्यादा ज़रूरत है एक और रिव्यू किया जाए? बिल्कुल, देखिए, ये तो बड़े इदारों का ये जो सक्सेस होती है या फेलियर या उनके डिसीजंस होते हैं, उस पर ऑब्वियसली प्री एंड पोस्ट रिव्यू और एनालिसिस होता है, उसके बेस पर फिर आप डिसाइड करते हैं। मगर यहाँ पर थोड़ी टोटली डिफरेंट उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पे मनी टॉक्स, और जो यहाँ पैसा आप देख लें कि बल्कि कल परसों की एग्जांपल आपके सामने है कि जब इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आईपीएल खेलने के लिए तो उनको इजाजत दी हुई है, मेरा पीएसएल के लिए उन्होंने कहा है कि जी हमें, उस टाइम उनको अपनी कमिटमेंट याद आ जाती है कि उनके क्रिकेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर हर्ज होगा। तो ये एक वाजे है, और ऑब्वियसली देखें हर प्लेयर या हर क्रिकेट बोर्ड चाहता है, और ये गेम ही सारी रेवेन्यू की है आपके। बल्कि प्रोग्राम में मैं पिछले लास्ट वीक या कोई एक प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही थी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जो है एसोसिएशन या रीजन्स को उनको खुद जनरेट करना चाहिए। देखिए ये ऐसे नहीं होता। सबसे ज्यादा जो इंग्लैंड का मॉडल जो है ना, थोड़ा सा अगर जी जारी रखें। मुझे अब आपकी आवाज नहीं है। नहीं। उसमें देखिए इंग्लैंड का एक मॉडल है आपके सामने, बहुत सिंपल सा मॉडल है, और वो इस तरह क्रिकेट बोर्ड को रन करते हैं कि जो उसमें जो उनका जो रेवेन्यू होता है उसमें से 75% जो है वो ब्रॉडकास्टिंग की मद में उनको मिलता है, जो कि उनका स्काई या बाकी भी होते हैं। बाकी जो 25% रेवेन्यू होता है वो जो है वो उनको आईसीसी देता है, या उनको स्पॉन्सरशिप से या टिकटिंग से मिलता है। तो बड़ा ही सिंपल है, और उसमें उसका ये है कि आपको जो री इन्वेस्ट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो अपने डोमेस्टिक, अपनी काउंटीज, जो मैं हवाला दे रहा हूं कि अपने रीजन को आपको बेहतर करना पड़ेगा, पैसे उनको जनरेट करें। काउंटी को जो पैसा आता है, ऑल्दो वो 100 साल पुरानी उनकी हिस्ट्री है, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उनको वहां पे जो 100 में से 40% जो है वो री इन्वेस्ट इन काउंटी क्रिकेट करता है। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है कि वो उसको अपने वुमेन पे, जूनियर पे, पाथवे पे या काउंटी के प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करती है।
है। तो बात यह है कि आप जितनी मर्जी बातें कर लें कि आप मगर एंड ऑफ द डे बात पैसे की, और पैसा कहां से जनरेट होता है, वो इतना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 75% अपना रेवेन्यू का जो है वो जनरेट ब्रॉडकास्टिंग से करता है। तो हम लोगों को ये है कि थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए, बुलंद बांग दावे नहीं, नारे नहीं मारने चाहिए, सेंसिबल होके थोड़ा सा अपने आप को, मैंने जिस तरह पहले बात की, एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया के बगैर बाकी मैचेस हम लोग किस सक्सेसफुल तरीके से कराते हैं, ये मैटर करता है। और आपने अपने फ्यूचर को देखना है कि आपके जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, ग्राउंड की अपग्रेडेशन की बात की, ये सारी चीजें जो हैं वो जब रेवेन्यू आता है तो आप इन्वेस्ट करते हो और अपनी क्रिकेट और अपनी टीम को बेहतर करते हैं।